हम खबरें दिखाएंगे देश दुनिया की, राजनीति की, खेल व मनोरंजन की, व्यापार और रोजगार की, क्राइम और अपराध की। छोटी बड़ी खबरें देखते रहिए जनादेश जनमत। भीलवाड़ा जिले के अंटाली ग्राम पंचायत की सहकारी समिति में हुए गबन मामले को लेकर आज एफडी धारकों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनका बकाया 1 करोड़ रुपए भुगतान करने की मांग रखी। इस दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। एफडी करवाने वाले सुरेंद्र कुमार मेहता ने कहा कि अंटाली ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन का मामला है, जिसमें 1 करोड़ रुपए का गबन किया गया था, जिसमें ऑडिट करवाने के बाद 1 करोड़ 40 लाख की वसूली निकली, जिसके बाद बाबूलाल सेन ने 60 लाख और गोपाल लाल खटीक ने 50 लाख जमा करवा दिए। इन पैसों के लिए हमने आम सभा करवाई, जिसमें हमें 90% रुपयों का चेक प्रदान कर दिया गया, मगर जब हमने चेक जमा करवाया तो ये कहकर मना कर दिया गया कि धारा 57 के तहत ये रुपए पास नहीं किए जा सकते हैं। पिछले 2 माह से हम परेशान हो रहे हैं, मगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। पीड़ित महिला सावित्री शर्मा ने कहा कि हमने गायों का दूध दही बेच और नरेगा में काम करके 1-1 रुपया जोड़कर जमा करवाया था, मगर अब जब लौटाने की बारी है तो हम मना किया जा रहा है। मैं 40 साल से एफडी जमा करवा रही थी, जो अब 15 लाख रुपए तक हो गई है, मगर अब वो देने से मना कर रहे हैं। मेरे मकान बनाना है और हमारी खून पसीने की कमाई ये रोक कर बैठे हुए है। वही रामू देवी ने कहा कि मेरे पति की दुर्घटना में मौत होने से क्लेम के रुपए आए थे, जिनकी मैंने सहकारी समिति में एफडी करवा दी थी, जो अब ब्याज समेत 5 लाख रुपए हो गई है। मेरे बच्चों की शादी करवानी है, मगर ये रुपए नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण हम काफी परेशान हैं। सीसीबी अधिशासी अधिकारी श्रवण लाल कुमावत ने कहा कि गबन के कारण ये मामला धारा 57 में दर्ज है, जिसके कारण उक्त पेमेंट को रोका गया है, जिसमें जांच दल द्वारा सही व्यक्ति को उसका पैसा मिले, इसकी जांच की जाएगी, जिससे कि इसमें दोबारा कोई हेराफेरी न हो सके। सर, ये हमारे अंटाली ग्राम सेवा सहकारी समिति का गबन का मामला है। इसमें 1.5 करोड़ का गबन किया गया है। एफडियां हैं लोगों के 98 लाख, 22 लाख बचत खाते के है, तो ये ऑडिट जीरो कैसे होकर आ गई? तो फिर हम सब गांव वासी पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट साहब के वहां गए, उनसे मिले और जाट साहब ने प्रशासन से हमारा सहयोग करके कलेक्टर नमित जी मेहता के द्वारा री ऑडिट करवाई गई। री ऑडिट में 1 करोड़ 40 लाख की वसूली निकली। उनमें से बाबूलाल सेल ने 60 लाख जमा करा दिए, गोपाल लाल खटीक ने 50 लाख जमा करा दिए। बाकी 30 लाख के लिए वो बोल रहे हैं समायोजन हो गया। तो उस पैसों को लेने के लिए हमारे आम सभा करवाई 10 तारीख को, 10/4 को आम सभा करवा के सर्वसम्मति से निर्णय लेके 90% के अकॉर्डिंग हमारे को चेक दे दिए। 10% हमारा बचत खाते में डाल दिया कि संस्था भी चलती रहेगी। उसके बावजूद जब 10 तारीख को हमारे को चेक दिए तो एमडी साहब ने उन्होंने कहा कि साहब ऊपर से रोक है, मैं पैसा 1 करोड़ 10 लाख तो इन्होंने जमा कराया, 15 लाख की एफडीआर है संस्था की, और जो देना है वो 1 करोड़ ही देना है। वो धारा 57 के नाम पे बस जांच के नाम से हमारे को परेशान कर रहे हैं। हाँ जी, हमारे तो गाय दूध का भैंस के पैसे दिए, दूध डेयरी पर देके फिर पैसे इकट्ठे किए, मेहनत करके फेमल में भी जाते हम, दान की मेहनत करके फिर पैसे इकट्ठे किए तो सारे पैसे खा गए। कितने पैसे? 10-11 लाख है, 15 लाख है, ब्याज करे तो 15 लाख है, देते ही नहीं। वो तो 40 साल से जमा करा रहे, 30-40 साल हो गया सर। कुछ मकान बनाएंगे, हमारे मकान ही नहीं है रहने के लिए, तो पानी चूते हैं, चूने के लिए वो मकान के लिए इकट्ठे किए हुए मकान बनाओगे तो वो पैसे ही नहीं दे रहे। एक्सीडेंट है मेरे महाराष्ट्र में, जिसका क्लेम का पैसा है जो मैं समेत जमा कराया 5 लाख। अभी माँ भाई को ब्याह करो ना, भाई छोटा हाल था, जो फीस आवे नहीं करा सब यार, छोरा तो छोटा जो कमाबा वाला ही कोने ने, बैंक वाला तो भी सबका देवे तो माँ के देवे सा। धारा स्थान में कोई भी अनियमितता होती है तो उसको उप रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज कराते हैं ऑफिस पुनः जांच कराने के लिए वास्तव में ये सत्य है या नहीं। तो सत्यता की जांच होने के बाद सुनवाई करते हैं दोनों पक्षों की,
जिसने गबन किया और जिसका पैसा डूबा उनकी जांच कराते हैं ऑफिस। जांच होने के बाद दोनों पक्षों में सुनवाई हो जाती है और उसके बाद वो फैसला देते हैं हाँ ये दोषी है या दोष मुक्त है। दोबारा दे देंगे ऑफिस चेक। चेक जब वो जांच कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद इसको भुगतान करा देंगे। किसी गलत आदमी को भुगतान नहीं हो जाए। चेक तो जैसे उन्होंने सोसाइटी में जारी कर दिए, तो उनको सही व्यक्ति को किया कि नहीं किया ये तो ऑफिस जांच में पता पड़ जाएगा। भाई किसी को गलत भुगतान भी तो हो सकता है, फिर वापस पैसा वसूली वापस पुनः वही प्रक्रिया हो जाएगी।